उसी की मुनासबत से आला हजरत फाजिल बरेलवी रदी अल्लाह ताला अन्हु के चंद अशआर तहत लज़ समत फरमाए। सुबह तैयबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का। हम सब के प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का नगर में हजरत अब्दुल्ला व हजरत आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा के घर में जब तशरीफ लाए थे, यानी आपकी विलादत बासआदत हुई थी, तो रिवायत में आया है हजरत आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो प्यारे नबी की अम्मी जान है, वो फरमाती हैं कि जब मेरा लाल, मेरा लख्त जिगर मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए तो इनके जिस्म से एक ऐसा नूर चमका कि मैं मक्का से मुल्के शाम के महल्लात को देख लिया। और ये इसलिए कि अल्लाह ताला ने हमारे और आपके प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नूर बनाकर भेजा। और एक रिवायत में ये भी है कि जब मेरा लाल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए तो मैंने देखा, मुझे ऐसा महसूस हुआ कि आसमान के सितारे मुझसे बिल्कुल करीब होते जा रहे हैं। आला हजरत फाजिल बरेलवी फरमाते हैं कि वह आसमान के सितारों के करीब होने का मतलब यह है कि आसमान के सितारों को जो चमक मिली वो मेरे प्यारे नबी के सदक़े में मिली है। और उसी नूर का सदका लेने के लिए आसमान के सितारे भी झुक गए थे। इसलिए फरमाते हैं कि सुबह तैयबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। और जो गदा देखो लिए जाता है तोड़ा नूर का। जो गदा देखो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकद्दस बारगाह में जो भी भिखारी बनकर आया और अपने आप को गदाए कुए मोहम्मद तसव्वुर किया तो नूरे मुस्तफा के सदके में वो भी रोशन व मुनव्वर हो गया। हजरत अबू बकर सिद्दीक आए, वो भी मुनव्वर हो गए। उमर फारूक आए, वो भी मुनव्वर हो गए। उस्मान गनी आए, वो भी मुनव्वर हो गए। मौलाए कायनात आए, वो भी मुनव्वर हो गए। यहां तक के रूम के सुहैब आए, वो भी मुनव्वर हो गए। हबश के बिलाल हबशी आए, वो भी मुनव्वर हो गए। मेरे नबी के दामन से जो वाबिस्ता हो गए, सब के सब रोशन और मुनव्वर हो गए। इसीलिए आला हजरत फाजिल बरेलवी फरमाते हैं कि जो गदा देखो लिए जाता है तोड़ा नूर का। नूर की सरकार है क्या तोड़ा इसमें नूर का।
और चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में। चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में। हेलो हेलो, क्या ही चलता था इशारों पे खिलौना नूर का। जब हमारे और आपके बच्चे होते हैं तो हम अपने बच्चों के लिए मार्केट से खिलौना लाते हैं, है ना। बच्चों को खिलौना लाकर देते हैं ना। लेकिन जैसे हम खाकी है तो हमारे बच्चों का खिलौना भी खाकी होता है। चुनांचे कोई रबड़ का खिलौना लाता है, कोई मिट्टी का खिलौना लाता है, कोई प्लास्टिक का खिलौना लाता है, कोई लकड़ी का खिलौना लाता है ना भाई? बोलिए, है ना। हम अपने बच्चों के लिए, आप अपने बच्चों के लिए लकड़ी प्लास्टिक इन्हीं सब का तो खिलौना लाते हैं। लेकिन हमारे और आपके प्यारे आका जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने सरापा नूर बनाकर भेजा। तो नबी का खिलौना मिट्टी का खिलौना नहीं होना चाहिए, प्लास्टिक का खिलौना नहीं होना चाहिए। जैसे मेरे मुस्तफा नूर है तो अल्लाह ताला ने आसमान के चांद को मेरे नबी के लिए खिलौना बना दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत हलीमा फरमाती हैं कि गहवारे में जब मुस्तफा जाने रहमत को लिटा देता था तो मैंने देखा कि मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उंगली उठाते हैं चांद की तरफ और अपनी उंगली को दाएं करते हैं तो चांद दाएं की जानिब झुक जाता है। जब बाएं करते हैं तो चांद बाएं की तरफ झुक जाता है। यानी नबी के इशारे पर चांद झुकना शुरू हो जाता है। ये आसमान का चांद मेरे नबी के लिए खिलौना है जिससे मेरे मुस्तफा खिला करते थे। इसलिए आला हजरत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम अहमद रजा खान फाजिले बरलवी रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में। क्या ही चलता था इशारों पे खिलौना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मक्के की आमद, उलमाए अहले सुन्नत, नारे रिसालत। सुबह तैयबा में हुई, बटता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का, आया है तारा नूर का। और या रसूल अल्लाह तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। दुर्द पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन दाइमन अलैका या रसूलल्लाह। अल्लाह ताला अपने हबीब की शान में इरशाद फरमाता है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ऐ महबूब, हमने आपको सारे जहान वालों के लिए रहमत बनाकर भेजा है। अल्लाह ताला ने अपने लिए फरमाया कि मैं रब्बुल आलमीन हूं और अपने हबीब के लिए फरमाया कि मेरा हबीब रहमतुल लिल आलमीन है। तो जहां जहां अल्लाह ताला की रुबूबियत है वहां वहां मुस्तफा जानी रहमत की रहमत है। उलमाए किराम की जुबान से आप लोगों ने सुना होगा कि जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का की सरजमीन में तशरीफ लाए
तो अरब के लोगों का दस्तूर था कि अरब के लोग देहात की दूध पिलाने वाली औरतों को अपने बच्चे दे दिया करते थे ताकि बच्चे देहात में रहकर तरोताजा हवा से इसकी परवरिश सही हो जाए, जुबान भी ठीक रहे। इसलिए वहां दस्तूर यही था कि देहात की औरतें मक्का शहर में जाकर दूध पिलाने के लिए बच्चों को लिया करती थी और बच्चे वाले उन दाइयों को, दूध पिलाने वाली औरतों को कुछ उजरत दे दिया करते थे, कुछ मुआवजा दिया करते थे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का में तशरीफ लाए, आपकी विलादत हुई, तो कुछ औरतें मक्का के शेरखार बच्चों को लेने के लिए पहुंची, लेकिन हमारे प्यारे आका जनाबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुर्रे यतीम थे। आपके वालिदे मुहतरम का साया आपके सर से उठ चुका था। इसलिए जिस औरत ने भी सुना किस बच्चे का बाप वफात पा चुका है, ये दुर्रे यतीम बन चुके हैं, तो इस बच्चे को दूध पिलाने के एवज में ज्यादा इनाम और इकराम नहीं मिल सकता है। इसलिए उस तरफ किसी ने तवज्जो नहीं दिया। लेकिन हजरत हलीमा सादिया रदियल्लाहु ताला अन्हा, उन्होंने हमारे और आपके प्यारे आका जनाबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अपनी गोद में ले लिया। हजरत हलीमा जिस ऊंटनी पर सवार होकर गई थी, वो निहायत कमजोर ऊंटनी थी, चल नहीं पाती थी, बड़ी मुश्किल से मक्का मुकर्रमा पहुंची थी। लेकिन जब हजरत दाई हलीमा रदियल्लाहु ताला अन्हा ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर अपने खीमे में आई, तो क्या देखती है कि जो ऊंटनी बिल्कुल लागर थी, कमजोर थी, उसके जिस्म में जान पड़ जाती है। हजरत हलीमा रदियल्लाहु ताला अन्हा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर उस ऊंटनी पर सवार होती है, जो ऊंटनी बिल्कुल चल नहीं पाती थी। लेकिन प्यारे मुस्तफा को गोद में लेकर जब सवार हुई तो ही ऊंटनी तेज रफ्तार हो जाती है। आते वक्त तमाम ऊंटनियों से पीछे थी, लेकिन जब जाने लगी तो तमाम ऊंटनियों से आगे निकल गई। दूसरी औरतों ने कहा, हलीमा, जब तू हमारे साथ आ रही थी तो तेरी ऊंटनी तो बहुत कमजोर थी, चल नहीं पाती थी, और अब क्या बात है कि तेरी ऊंटनी खूब तेज चल रही है? क्या तुम्हारी सवारी बदल हो गई है? क्या तुम्हारी सवारी चेंज हो गई है? हजरत हलीमा रदियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया कि नहीं, सवारी नहीं बदली है, बल्कि सवार बदल गया है। यानी जब मैं जा रही थी तो मैं तन्हा थी, लेकिन जब मैं आ रही हूं वापस तो मैं तन्हा नहीं हूं। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी गोद में है, और इसी की बरकत से मेरी ऊंटनी में जान पड़ गई है।
हजरते दाई हलीमा रदी अल्लाह ताला अन्हा जब अपने घर पहुंचती है तो क्या देखती है, उनके घर में जो बकरियां थी, बकरियों के थनों में दूध नहीं था, लेकिन मुस्तफा जाने रहमत के पहुंचते ही हलीमा दाई हलीमा की तमाम बकरियों के थन दूध से भर गए। हजरत दाई हलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उनका भी पिस्तान दूध से भर गया। हजरत दाई हलीमा का एक दूध पीता बच्चा भी था। हजरत दाई हलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिहानी मुबारक को अपने पिस्तान में लगाया तो प्यारे आका जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक पिस्तान से दूध पिया। और जब हजरत दाई हलीमा ने रसूल अकरम के दिहानी मुकद्दस को, आपके मुंह मुबारक को दूसरे पिस्तान में लगाना चाहे तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरे पिस्तान से दूध नहीं पिया, एक ही पिस्तान से दूध पिया और दूसरे पिस्तान से दूध नहीं पिया। क्यों? इसलिए कि हमारे और आपके प्यारे आका जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सारे जहान के लिए रहमत बनकर आए थे। जानते थे उस बचपन के आलम में भी कि अगर मैं हजरत हलीमा के दोनों पिस्तान से दूध पी लूं तो मेरा जो एक रजाई भाई है वो भूखा और प्यासा रह जाएगा। इसलिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ही पिस्तान से दूध पीते थे और दूसरे पिस्तान अपने रजाई भाई के लिए छोड़ देते थे। इस वाकया से हम गुलामाने मुस्तफा को क्या सबक मिलता है, क्या दर्स मिलता है? यही कि हम सबके आका मौला जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बचपन की हालत में भी अदल व इंसाफ का दरिया बहाते नजर आते। इसीलिए तो आला हजरत मुजद्दिद दीन मिल्लत इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि भाइयों के लिए तरके पिस्ता करे बचपने की अदालत पे लाखों सलाम। आज हम और आप थोड़ी सी चीज के लिए, थोड़ी सी जमीन के लिए, घर के कुछ रुपये पैसे के लिए, घर की कुछ चीजों के लिए भाई भाई से झगड़ा कर लेते हैं, बाप बेटा से झगड़ा कर लेते हैं, पड़ोसी पड़ोसी से झगड़ा कर लेते हैं, माँ बेटे में झगड़ा हो जाता है, भाई बहन में झगड़ा हो जाता है। हम लोगों के लिए नसीहत है और प्यारे मुस्तफा ने सबक दिया है कि अदल करो, इंसाफ करो। और आगे चलकर प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो चीज तुम अपने लिए पसंद करो वही चीज अपने भाई के लिए भी पसंद करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। घर में बच्चों के लिए बाप कुछ लाते हैं मिठाई वगैरह तो भाई बहन जो है ज्यादा लेने के लिए लड़ते हैं। क्या करते हैं? ना समझ होते हैं इसलिए लड़ते हैं, लेकिन लड़ना नहीं चाहिए। चाहे आप छोटे हो या बड़े हो, अगर आपको कोई चीज पसंद आ रही है और आपका दूसरा भाई भी वही चीज लेना चाहता है तो आप जिस चीज को अपने लिए पसंद करते हैं और आपके भाई भी वही चीज पसंद कर रहे हैं तो आप अपने भाई को दे दीजिए। यही तरीके मुस्तफा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
मुस्तफा जाने रहमत ने दिया है और इसी का नाम ईसार है, इसी का नाम कुर्बानी है। अपने आप पर अपने भाई को तरजीह दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। मुस्तफा जाने रहमत के अदल इंसाफ बचपने के आलम में हमें यह सबक दिया है, ईसार का, कुर्बानी का, मुसवात का, अदल का, इंसाफ का, बराबरी का। अगर सारे जहान के लोग, सुभान अल्लाह, अगर सारे जहान के लोग इस सुन्नत से मुस्तफा पर अमल कर ले तो ना भाई भाई में कोई झगड़ा होगा, ना पड़ोसी पड़ोसी में कोई झगड़ा होगा, ना मोहल्ला मोहल्ला में झगड़ा होगा, ना शहर शहर में झगड़ा होगा, ना गांव गांव में झगड़ा होगा, ना तो मुल्क मुल्क और देश देश में झगड़ा सुभान होगा। अल्लाह, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, सरकार की आमद, मरहबा, सरकार की आमद, मरहबा, हज़रत अल्लामा खलीक साहब क़िबला जिंदाबाद, नारे रिसालत। या रसूल अल्लाह। आज घर का घर, आज मोहल्ला का मोहल्ला, आज शहर का शहर, आज मुल्क का मुल्क जो फितना फसाद की आमाजगाह बन चुके हैं, उसकी वजह यह है कि सुन्नत मुस्तफा को छोड़ दिए हैं। इसीलिए किसी ने कहा है कि तरीके मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी। इसी से कौम हुई है दुनिया में बेइख्तिदार अपनी, और हमें करनी है शहंशाहे बतहा की रज़ा जोई। वो अपने हो गए तो रहमत परवरदिगार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। कुछ लोग नादान हैं, नासमझ हैं, उनको हमारे प्यारे मुस्तफ़ा की जीवन कहानी मालूम नहीं है। रसूल अकरम की हयात मुबारका का उसने मुताला नहीं किया है। जो ये समझते हैं कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नौज़ुबिल्लाह है ना फितना फसाद के लिए आए थे, नहीं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी दुनिया से फितना फसाद को खत्म करके अदलो इंसाफ का दरिया बहाने के लिए आए सुभान थे। अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। प्यारे मुस्तफा की उम्र मुबारक 35 साल है। अभी आपने ऐलान नबुव्वत नहीं किया है। मक्का में सैलाब आया और ऐसा सैलाब आया कि काबा की दीवारें मुनहदिम हो गईं, काबा की दीवारें टूट गई। और जब सैलाब खत्म हुआ तो मक्का के लोगों ने चाहा कि काबा को बनाया जाए। काबा तो जानते हैं ना, हाजी लोग जाते हैं, चुम के आते हैं, और हम लोग तो उसी तरफ रुक करके नमाज पढ़ते हैं। बेशक, बेशक। वो काबा मुअज़्ज़मा जो अल्लाह ताला की निशानियों में से एक निशानी है, उसकी ताज़ीम हर हाल में लाजिम है, वाजिब है। इसलिए मुसलमान काबा की तरफ मुंह करके ना तो पेशाब करते हैं, ना तो पाखाना करते हैं, ना तो थूथू करते हैं, है ना। यहां भी अगर है, काबा बहुत दूर है, फिर भी काबा की तरफ रुक करके पेशाब पाखाना करना जायज नहीं है। उस तरफ मुंह करके कुल्ली फेंकना, थूक फेंकना जायज नहीं है। उसकी तरफ पैर फैलाकर सोना जायज नहीं है। नहीं है। हमारी माँ बहनें कुछ नादानी की वजह से बच्चों को सुलाती है और बच्चे का पैर काबा की तरफ कर देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, जायज नहीं है। बच्चों पर तो कुछ नहीं होगा, लेकिन काबा की तरफ जो बच्चों का पैर करके सुलाते हैं उस पर गुनाह होगा। इससे बचना चाहिए। तो काबा की ताज़ीम लाजिम है। तो काबा की दीवारें सैलाब की वजह से टूट गई, ध्यान से सुनिएगा। तो मक्का के लोगों ने काबा बनाना शुरू किया। तो काबा में एक हजर अस्वद है, सुने हैं ना, काला पत्थर। हजर के माने पत्थर, अस्वद के माने काला, काला पत्थर। ये काला पत्थर हजरत आदम अलैहिस्सलाम जब जन्नत से दुनिया में तशरीफ लाए थे तो वो जन्नती पत्थर लाए थे।
वही हजरी अस्वद है। तो हजरी अस्वद लगा हुआ है ना, दीवार में चश्मा है, दीवार में नसब है। तो जब काबा की दीवार की तामीर हो गई और हजरे अस्वद को जहां पर लगाना था वहां तक पहुंच गया, दीवार वहां तक पहुंच गई, तो अब दीवार उठाकर रखेगा, हजरे अस्वद उठाकर रखे कौन? झगड़ा हो। तो मक्का में बहुत सारे कबाइल थे, खानदान वाले थे। हर कबीला के लोग ये कहने लगे कि हजरे अस्वद को उठाकर उसकी जगह रखने का हकदार हमको है, हमको यह शरफ हासिल होना चाहिए कि हम हजरे अस्वद को रखेंगे। दूसरे कबीला के लोग कहने लगे कि नहीं, ये एजाज और शरफ हमें हासिल होना चाहिए। तीसरे कबीले के लोग कहने लगे कि नहीं, ये शरफ हम हासिल करेंगे, हजरे अस्वद को हम रखेंगे। झगड़ा हो गया, तू तो मैं हो गई, तलक कलामी शुरू हो गई और नौबत यहां तक पहुंच गई कि कुछ कबाइल के सरदारों ने गिलास में खून लिया और अपनी उंगली को खून में डुबोकर उसको जुबान से चाट लिया। यानी ये कसम थी उनकी कि अगर हमें हजरे अस्वद उसकी जगह रखने का शरफ हासिल ना हो तो इसके लिए हम अपनी जान की बाजी भी लगा देंगे, अपना खून बहा देंगे, मगर हजरे अस्वद को हम लगाएंगे। यानी एक बहुत बड़ी जंग के आसार नमूदार हो गए। और अरब की जंग मशहूर थी। एक मर्तबा जब किसी कबीले से जंग छिड़ जाती थी तो वो जंग सदियों चलती रहती थी, नस्लन बादा नस्ल। इतने में एक बूढ़े आदमी ने कहा कि देखो, तुम लोग झगड़ा मत करो, लफड़ा मत करो तुम लोग, मैं एक बात कहता हूं, अगर तुम लोग मानो तो कहा क्या बात है? कहा कि सुनो, कल सुबह सवेरे सबसे पहले जो हरमे काबा में पहुंच जाएगा वही हजरे अस्वद को रखने का हकदार होगा। अल्लाह सुभान अल्लाह। कहा कि बहुत अच्छी बात है। सब लोग चले गए और जब दूसरे दिन सुबह को पहुंचे तो देखा कि सबसे पहले जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हरमे काबा में तशरीफ फरमा है। जब तमाम लोगों ने देखा तो कहा ये तो अल अमीन अस्सादिक है। हमारे हुजूर को मक्का वालों ने शुरू ही से, ऐलान नबूवत से पहले ही से अल अमीन और अस्सादिक कहा करते थे। अल अमीन यानी अमानतदार। बेशक बेशक। मेरे आका के पास अगर कोई चीज अमानत रखता था तो प्यारे आका जर्रा बराबर उसमें खियानत नहीं करते थे, और जैसी चीज अमानत रखी जाती थी नहीं वैसी ही रसूल अकरम वापस करते थे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और अस्सादिक यानी सच गो, सच कहने वाला। तारीख बताती है कि अरब के लोग मेरे प्यारे मुस्तफा को बचपन ही से सादिक कहा करते थे। आजकल का हाल तो यह है कि मस्जिद और मदरसा का मुतवल्ली बना दिया जाए तो न जाने कितनी जो है मतलब गमन हो जाएगा। लेकिन मेरे मुस्तफा को अल अमीन अस्सादिक कहते थे। कहा ये तो मोहम्मद अस्सादिक अल अमीन तशरीफ फरमा है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखिए कैसे झगड़े को मिटाते हैं, लफड़ा को खत्म करते हैं, जंग को खत्म करते हैं। मेरे आका जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आओ तुम लोग करीब आ जाओ। फिर प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
अपनी चादर मुबारक को जमीन पर बिछा देते हैं और फरमाते हैं कि अगर तुम लोग कहो तो मैं हजरे अस्वद को उठाकर चादर में रख दूं। कहा कि हाँ बिल्कुल रखिए। प्यारे आका ने अपने दस्ते मुबारक से हजरे अस्वद को उठाया और चादर के बीचों बीच रख दिया। और जो कबीला हजरे अस्वद को उसके मकाम पर रखने के दावेदार थे, हर कबीला वालों से कहा कि तुम लोग अपना एक सरदार मुतय्यन करो और हर कबीले के सरदार चादर को पकड़ ले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चुनांचे हर कबीला के लोगों ने एक सरदार मुकर्रर किया और हर कबीले के लोगों ने सरदार ने चादर को पकड़ा और सीने तक उठाया और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां से हजरे अस्वद को उसके मकाम में नस्ब फरमा दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जरा देखो, यह है मेरे मुस्तफा नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिकमत और तदबीर कि जिस हजरे अस्वद को लेकर एक लंबी जंग छिड़ने का खतरा था, प्यारे आका जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तदबीर से, अपनी हिकमत से उस जंग को खत्म कर दिया। तो जो आका जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह इस जंग को खत्म कर रहे, प्यारे आका सिर्फ वही जंग नहीं बल्कि दुनिया की सारी जंगों को खत्म करने के लिए तशरीफ लाए थे, लोगों के दिलों से अदावत को दूर करने के लिए तशरीफ लाए थे, दुश्मनी का खात्मा करने के लिए तशरीफ लाए थे। चुनांचे आकाए नामदार आगे चलकर इरशाद फरमाते हैं, अल मुस्लिमु मन सलिम अल मुस्लिमूना मिन लिसानिही व यदिही। और इब्ने हब्बान की रिवायत में है, अल मुस्लिमु मन सलिम अन नास मिन लिसानिही व यदिही। कामिल मुसलमान वो है, सच्चा मुसलमान वो है जिसकी जुबान से और हाथ से किसी इंसान को तकलीफ ना पहुंचे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक बेशक। प्यारे आका ने क्या फरमाया? कामिल मुसलमान वो है, सच्चा मुसलमान वो है जिसके हाथ से और जुबान से किसी मुसलमान को तकलीफ ना पहुंचे। ये प्यारे आका का पैगाम कि तुम्हारी जुबान से और तुम्हारे हाथ से किसी को तकलीफ ना पहुंचे, यानी तुम अपने हाथ से किसी को अजियत ना दो, किसी को तकलीफ ना पहुंचाओ, मारपीट ना करो और जुबान से तकलीफ ना पहुंचाओ, यानी जुबान से गाली ना दो, किसी की गीबत ना करो, चुगलखोरी ना करो। जरा सोचो दोस्तों, ये कितना शानदार पैगाम है जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। आज की दुनिया में तो फार्मूला यह है, लोग कहते हैं कि ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाए, लेकिन मेरे मुस्तफा फरमाते हैं कि नहीं, ईंट का जवाब पत्थर से नहीं। अगर तुमको कोई तकलीफ पहुंचाए तो तुम उसे माफ कर दिया करो। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वाफु अम्मन ज़लमक, जो तेरे साथ जुल्म करे उसे माफ कर दो। व अहसिन मन असा इलैक, और जो तेरे साथ बुराई करे तुम उसके साथ भलाई करो। कैसा फार्मूला देते हैं जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारी प्यारी माँ बहनें, हमारी प्यारी माँ बहनों की जुबान में गालियां बहुत ज्यादा हुआ करती हैं। एक औरत दूसरी औरत से झगड़ती है तो जुबान बहुत ज्यादा चलती है, गाली गलौज क्या करती हैं, एक दूसरे की गीबत क्या करती हैं, चुगलखोरी में मुलव्विस हो जा करती हैं। नहीं मेरी प्यारी माँ बहनों, जिस नबी का ये जश्न तुमने सजाया है, मिलजुल कर उस नबी ने इरशाद फरमाया है कि ईमान वाले, कामिल ईमान वाले वही है जिसकी जुबान से किसी को तकलीफ ना पहुंचे।
बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे मुस्तफा की इस हदीस पर भी अगर दुनिया वाले अमल कर ले तो पूरी दुनिया में अमन और सुकून का, शांति का, अहिंसा का, मुसावात का माहौल बन जाए। जो मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि कामिल मुसलमान वह है जिसके हाथ से और जुबान से किसी को तकलीफ ना पहुंचे। तो मेरे दोस्तों, इस मोड़ पर मैं कहना चाहूंगा कि ये जो हम और आप जश्न मनाते हैं बड़ी अच्छी बात है, मनाना चाहिए आशिकों को, लेकिन उसके साथ साथ मेरे प्यारे मुस्तफा के जो अखलाक हसाना है, अपने आप को प्यारे मुस्तफा के अखलाक हसाना के सांचे में ढालना भी पड़ेगा। प्यारे मुस्तफा के तकरीका को अपनाना भी पड़ेगा। प्यारे मुस्तफा की सुन्नत पर अमल करना पड़ेगा। आज हम मुसलमानों की हालत बहुत ज्यादा खराब है। हमारे घर के नौजवान और बच्चे निशा के आदी हो चुके हैं, निशा के आदी हो चुके हैं। प्यारे आका जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शराब को हराम करार दिया है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अनसाबु वल अज़लामु रिजसुम मिन अमलि शैतान फज्तनिबूहु लअल्लकुम तुफ्लिहून। अल्लाह ताला ने इस आयत करीमा के अंदर शराब और जुआ और पासे और फाल को रिजसुम मिन अमलि शैतान फरमाया, नापाक है। शराब क्या है? नापाक है। शराब क्या है? नापाक। रिजसुम मिन अमलि शैतान, और शैतानी काम। मेरे नौजवानों ध्यान से सुनो, अल्लाह ताला ने जिस चीज को नापाक और शैतानी काम बताया और प्यारे मुस्तफा ने भी जिसको शैतानी काम और हराम करार दिया, क्या हम मुसलमानों के लिए मुनासिब है शराब को हाथ लगाना? क्या हम मुसलमानों के लिए शराब को हाथ लगाना मुनासिब है? नहीं। अल्लाह ताला ने फरमाया रिजसुम मिन अमलि शैतान, कि शराब और जुआ ये नापाक है, शैतानी काम है। फज्तनिबू, तो तुम उनसे बचो, उनसे परहेज करो, उनसे इज्तिनाब करो, उनसे दूर रहो। अगर तुम शराब से जुआ से बच गए, उससे परहेज कर लिया, उससे इज्तिनाब कर लिया, लअल्लकुम तुफ्लिहून, तो तुम दुनिया में भी कामयाब हो जाओगे, आखिरत में भी कामयाब हो जाओगे। सुभान अल्लाह। बेशक बेशक। इसलिए हम लोगों पर लाजिम है और जरूरी है कि हम अपनी औलाद को, अपने बच्चों को, अपने बेटों को शराब और जुआ से बचाएं। क्यों? इसलिए कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलिकुम नारा। ऐ ईमान वालों, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। अपने आप को भी जहन्नम की आग से बचाओ और अपने घर वालों को भी जहन्नम की आग से बचाओ। तो कब बचा सकोगे? जब खुद नेक बनोगे तो जहन्नम की आग से बचोगे, और घर वालों को भी नेक रास्ते पर चलाओगे तो घर वाले भी जहन्नम की आग से बच जाएंगे। हर सरपरस्त पर, घर के हर मुखिया पर दो जिम्मेदारी आयद होती है। एक तो ये कि वो खुद को जहन्नम की आग से बचाए और अपने घर वालों को भी जहन्नम की आग से बचाए। और बचने का रास्ता क्या है? बचने का रास्ता वही कि हमें और आपको
हमें और आपको मुकम्मल तौर पर शरीयत इस्लाम पर अमल करना होगा और सुन्नत मुस्तफ़ा पर कारबंद होना होगा। और शरीयत में, इस्लाम में हमारे प्यारे आका जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने जिन चीजों को हराम करार दिया है उसको हराम जानते हुए उससे बचें, तो इंशाअल्लाह ताला हमारी दुनिया भी संवर जाएगी और आखिरत भी संवर जाएगा। सुभान अल्लाह। हमसे पेशरो मुकर्रिर ने आपको नमाज के बारे में बहुत कुछ बताया और उन्होंने नमाज के सिलसिले में शानदार गुफ्तगू की थी। तो मैं नंबर 1 आपसे यह कहना चाहूंगा, अदल व इंसाफ से काम लेना। नंबर 2, जो अपने लिए पसंद करना अपने भाई के लिए पसंद करना। नंबर 3, जिस तरह मेरे नबी झगड़ा फसाद को मिटाया करते थे, अगर आपस में कुछ हो जाए तो फितना फसाद को मिटाना। नंबर 4, शराब और जुआ के करीब मत जाना। जुआ की कमाई भी नाजायज व हराम है और हदीस पाक में आया है कि हराम लुकमा जब पेट में चला जाता है 40 दिन की इबादत कबूल नहीं होती है। और एक रिवायत का मफहूम है कि हराम कमाई से बदन का जो गोश्त बनता है तो वो गोश्त का हक, वो गोश्त जन्नत में जाने के लायक नहीं है, बल्कि जहन्नम उसका हकदार है। और शराब को उम्मुल खबाइस बोला गया है, तमाम बुराइयों की जड़ शराब है। इसलिए कि शराब पीने वाले आदमी अपनी इज्जत और अपने विकार को खत्म कर देता है। शराब की हालत में हर घर में लफड़ा, जिस घर में शराबी होगा लफड़ा होगा जरूर, बीवी के साथ, बच्चों के साथ, बेटों के साथ, पड़ोसियों के साथ, मोहल्ले वालों के साथ। और ये देखा जाता है कि शराब के नशे में बीवी को तलाक दे देता है और बाद में मौलवियों के पास और मुफ्तियों के पास हीला तलाश करने के लिए पहुंच जाते हैं। नहीं मेरे भाइयों, खबरदार, अगर आप वाकई नबी के सच्चे आशिक हैं और चाहने वाले हैं तो जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है और जहां तक इस महफिल में लोग मौजूद हैं, अगर कोई शराब पीने की आदी हो चुके हैं, नौजुबिल्लाह पी लेते हैं, तो प्यारे रसूल जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की मोहब्बत को अपने सीने में जगह देते हुए तौबा कर लीजिए शराब से, जुआ से, तमाम नाजायज से। अगर आप सच्चे दिल से तौबा कर लेते हैं तो आप तमाम गुनाहों से पाक और साफ हो जाएंगे। रसूल अकरम नूर मुजस्सम जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, अत्ताइबु मिनज़ ज़म्बि कमा ला ज़म्ब लहु। गुनाहों से तौबा करने वाला गुनाहों से ऐसा पाक साफ हो जाता है जैसा कि उसने गुनाह किया ही नहीं। अल्लाह ताला हमें और आपको अपने अपने तमाम गुनाहों से तौबा करने की तौफीक अता फरमाए। हम सबको सच्चा पक्का नमाजी बना दे, सिराते मुस्तकीम पर गामजान फरमा दे और सही रास्ते पर सुन्नत रसूल के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका। आपका तशरीफ लाना वक्त भी कितना सुहाना,
जगमगा